बहुत बढ़िया मेले में हमारा समय कट रहा है और मेले में सभी का समय अच्छा कट रहा है। अच्छा, जो कोई आदमी बुराई करे तो वो गलत है। यहाँ जो है सोच के लिए व्यवस्था नहीं है मेले में। महिलाएं कहाँ जाए या सोच करने, बताओ आप खुद बताओ। सब जैसा जिसका मौका लग जाए भाई वैसे ही कर ले। वहाँ किससे कहे कि आप कहाँ जा रहे हो सोच करने? ये लेकिन की सुविधा गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत आती है। हमारी बहन बेटी भी आती है साथ में, वो इधर जंगल में जाती है। तो अगर असली बात देखा जा तो गंदगी तो है ही है। गंदगी खुले में कोई बीमारी नहीं लगती है, जंगल की हवा लगती है। वो हवा जंगल की बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य के लिए है। लैट्रिन नहीं है, अब तो वो नहीं है। जितने ये बन रहे हैं इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है। खुले में सोच कर रहे हैं, हवा में सब प्रदूषण सब साफ हो जाए। तो आज फिर एक बार करेंगे मेले में मौजूद हूँ और किसानों का देवता कहा जाने वाला ये देसी हुक्का, इसमें किसान दावा करते हैं कि इसमें 3 देवता बसते हैं, यानी कि अग्नि, वायु और जल। यहाँ पर एक बुजुर्ग ताऊ जी मौजूद है जो कि बता रहे हैं मेले में हर साल आते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भैया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं पकड़ लूंगा, आप बताओ बस। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और गांव महापुर है। पोस्ट क्या उम्र होगी ताऊ जी अभी? मेरी उम्र 75 साल की है। हाँ। ये पूछना चाहते हैं कैसे रह रहे हो, कैसा रहन सहन है? मेले का बहुत बढ़िया मेले में हमारा समय कट रहा है और मेले में सभी का समय अच्छा कट रहा है। अच्छा, जो कोई आदमी बुराई करे तो वो गलत है। नहीं ताऊ जी एक बात बताओ, जब महिलाओं को सोच करने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो महिला बेचारी खेत में थोड़ी जाएगी बेचारी। कोई तो ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए तो लोग बुराई नहीं करेंगे। आप तो बड़े हो। हर काम एक साथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे काम होते हैं और जो जिसके अंदर शांति है वो शांति का मजा जरूर लास्ट में उठाता है। अब महिलाएं कहाँ जाए या सोच करने, बताओ आप खुद बताओ। सब जैसा जिसका मौका लग जाए भाई वैसे ही कर ले। वहाँ किससे कहे कि आप कहाँ जा रहे हो सोच करने? हम सोच करके थोड़े दूर निकल जाते हैं जंगल में, खेतों में, जंगलों में। हाँ जी। आपको पता है यहाँ तमाम युवा भी मौजूद है पढ़े लिखे, और आप किसान चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी वो अन्नदाता है। वो जो इंसान अपना अनाज उठाना, अपना फसल उगाना जानता है, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है देश में। लेकिन ताऊ जी क्या आपको पता है कि खुले में सोच करने से बीमारी लगती है? खुले में कोई बीमारी नहीं लगती है, जंगल की हवा लगती है। वो हवा जंगल की बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य के लिए है। एक बात बताओ भैया, ईमानदारी से बताना, ये जो खुले में सोच करते हैं, मक्खियां भी होती हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, उससे कोई बीमारी नहीं लगती है? सरकार इतना बड़ा अभियान चला रही है स्वच्छता का। जी जी बिल्कुल। क्या स्वच्छता अभियान यहाँ देखा जा रहा है? स्वच्छता अभियान का पालन कर रही है सरकार? थोड़ी यहाँ जो है सोच के लिए व्यवस्था नहीं है मेले में। इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए, सोच की व्यवस्था। हम तो खैर टेम्परेरी अपना बना रखा है यहाँ पे। हाँ, लेकर आए थे टॉयलेट, बना रखा है। लेकिन सोचना है सरकार के लिए जो है, सरकार को यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। ये लेट्रिन की सुविधा गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत आती है। हमारी बहन बेटी भी आती है साथ में, वो इधर जंगल में जाती है। तो थोड़ी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो यही है, मान लो कि आप रह खुद रहे हो और इंसान सोच नहीं कर पाएगा। बहन बेटी भी हमारी वो सब इधर उधर जा रही है, हम भी जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ प्रयास करना चाहिए। तो लोगों से कहते हैं कि गंगा जी को साफ करो, स्वच्छता अभियान चलाओ। क्या कुछ स्वच्छता अभियान का पालन कर रही है सरकार? नहीं, सरकार कर रही है, वहाँ तो है गाड़ी वाड़ी, लेकिन जगह जगह उन्हें मतलब ये लेट्रिन वगैरह। आप तंबू वगैरह में रहते हो? हाँ, आप ये हमारी तंबू है, ये सब डेरे हमारी। ये जब व्यक्ति ठीक से फ्रेश ही नहीं हो पाएगा, सोच ही जाम है 2-2.5 किलोमीटर दूर जा रहे हो आप, दूर जाना पड़े तो महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है सर जाने में दिक्कत तो हो गई है। तो क्यों पालन नहीं कर रही? जहाँ कुंभ के काम है तो भैया करने का, गवर्नमेंट करे इस काम में। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट कोई कुछ और नहीं देती। हम किसानों के लिए आवाज उठाते हैं, इसलिए किसानों से पूछ रहे हैं क्या दिक्कत हो रही है। सबली दिक्कत हो रही है। बताओ, इस टाइम जाना, बाहर जाना 1-1.5 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं भाई। हमारे तो जंगल के रहने वाले, जंगल दूर सरकार भी नहीं सुन रही, मतलब योगी जी भी है, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा। आपके नेता चौधरी साहब, जयंत चौधरी वहाँ पहुंच गए, वो भी नहीं सुनते हैं। नहीं, जो जैन कहानी सुनेगा, जैन तो इतनी बढ़ गया। अच्छा, इसी में बढ़ गए भैया, जैन कहानी सुनेगा फिर जी, सब एक हो गए। कुंभ के मेले पर जब सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है तो किसानों को तो लाखों नहीं कर सकती। इस पर नहीं करती किसान कतई भी नहीं करती है, कोई गौर नहीं देती। दुख हो गया भैया, दुख हो। लक्खी मेला जुड़ा है, किसानन का मेला है, इस पर दुख हो। थोड़ा सा कोई युवा मुझे बताना चाहे भाई, एक नॉर्मल सा सवाल है दोस्त,
कि नदी का क्या महत्व होता है किसान के जीवन? नदी का नहीं, ये तो बहुत हमारी पवित्र गंगा माँ है हमारी, जो हमारे पापों को उनको धोती है, इतनी मान्यता है, जब तो इतनी पब्लिक आ रही है। आशा है ये खेत में बुआई भी पानी की वजह से ही होता है। हाँ भैया, पानी की वजह से होता है। नहीं रहेगी तो बुआई भी नहीं हो पाएगी, बुआई भी नहीं हो पाएगी, ना होएगी भैया। नमस्कार सर, एक मिनट भाई साहब, एक आग्रह आपसे बैठ जाओ। आप भी किसान हो है जी। तो आप किस गांव के रहने वाले हो? मैं भापुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि देश भर में किसान हर किसी को अनाज दे रहा है, चाहे वो छोटा सा पशु हो। केचुआ जो होता है किसान की भूमि में पलता है, हिरन आते हैं किसान उन्हें अनाज देता है, किसान किसी की हत्या तो करता नहीं है। छोटी सी गिलहरी होती है वो भी किसान के अनाज खाती है, इंसान है वो भी किसान का, नेता भी किसान का। लेकिन किसानों के मेले में ही वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों सरकार ना करवा रही और क्यों होगा? और अच्छा थोड़ी कर रही है सरकार, अच्छा नहीं करवा रही, कर रही, अच्छा नहीं कर रही। हाँ अच्छा नहीं कर रही, व्यवस्था बननी चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए। हाँ। सर कितनी दूर जाना पड़ता है, महिलाओं को क्या दिक्कतें होती है इस चीज? महिलाओं को दूरी ये तो तोलता और राजू ना बैठने, यही बैठ जाओ ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर निकल जाओ। हाँ। और आप तो देखिए मुझे एक समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, आप भी जानते होंगे खुले में शौच करने से कहीं ना कहीं बीमारी भी लगती है, मक्खियां भी। अगर असली बात देखा जा तो गंदगी तो है ही है, गंदगी है, ठीक है। तो आपके मेले में वाकई में कोई वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं करेगी? कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम भी नहीं बना? चेंजिंग रूम कोई नहीं है अभी, 1-2 जगह बना हुआ है बस कपड़े बदलने के लिए, बाकी कोई चेंजिंग रूम नहीं है। करोड़ों का खर्चा सरकार ने कराया, अब कहाँ के कर्मचारी खा रहे हैं उन्हें देखा जावे, सरकार कर रही है, बस कर्मचारियों का ध्यान दिया जावे, कर्मचारी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सरकार निरादर सरकार आके नहीं देखेगी, उन्होंने अपने आदमी छोड़ने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अंदाजा है देश ठीक है, किसान बैठी हुई है, हाँ। किसान से बड़ी कोई शान थोड़ी है देश की। किसान की सोच देखा जावे तो बहुत लट्टी चल रही है इस टाइम गवर्नमेंट के आगे। अगर किसान ही अन्न पैदा नहीं करेगा तो कहाँ से जनता खाएगी? किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। सुनता आ रहा हूँ, ये भी बता रहे हैं कि हमें तो पेमेंट भी समय से नहीं मिलती, मेला मनाने में मिल जाए तो भले ही दिन ना, 2 साल होगी पेमेंट मिले ना तो। 2 साल हो गए। हाँ, किसान कौन से मिल का मामला है सर? चिंबावली मिल का। हाँ, सिंबावली में तो 2 करोड़ पे बकाया है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि राम राज्य वाली सरकार है, बताओ। नहीं रामराज सरकार हो या कोई सरकार हो, किसान ने तो पेमेंट से मतलब है जी। कैसी बात है? भगवान राम तो सबका भला चाहते थे, वो तो ये इतनी कीमत का पता नहीं, हमारा अनाज क्या जाएगा, हमें कोई एमएसपी का कंट्रोल रेट का पता नहीं है, क्या होना क्या नहीं होना। वोट लेने के लिए तो सब आ गए, आंदोलन हुआ था, कैसी बात है? देश भर में कोई असर तो है नहीं, असर कोई नहीं हुआ, अभी मनचाही हो रही है। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मीरापुर उपचुनाव है आज की तारीख में, इस सूबे के मुख्यमंत्री हमारे योगी, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयंत चौधरी के साथ बढ़ चढ़कर भाषण दे रहे हैं। भाई जयंत चौधरी पर 20 सवाल खड़े हो गए कि कहीं कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। क्या लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ पर कुछ धरना दे रहे हैं किसानों के लिए? धरने की बात अलग रही, हमें सरकार आवाज बुलंद हो रही है सर? सरकार आओ कोई सी भी, हमें चाहिए अपना केवल एमएसपी। हमें ये पता होना चाहिए हमारा किस रेट में जा रहा है, क्या होना क्या नहीं होना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमें किसी सरकार से संबंध नहीं है, हम अपना कमाएंगे तो खाएंगे, बाकी हमारा पैसा हमें मिल जाना चाहिए टाइम से। लेकिन लोकदल के वोटों पर असर पड़ेगा मीरापुर में? इस प्रकार आप बता रहे हो कि किसानों की कोई नहीं सुन रहा, तो असर पड़ेगा। चौधरी साहब में पहले ऐसी बात है नहीं है, बदल गए, दल बदलू हो रहे हैं चारों भाई में, चारों तरफ एक वर्चस्व होता है पार्टी का, वर्चस्व होता है। ठीक है, एक जगह जमने का। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था कैसी है सर? बिजली की व्यवस्था ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। वॉशरूम की मेन व्यवस्था है, हाँ। वो विशेषकर महिलाओं के लिए। और बच्चों की नौकरियों के बारे में क्या कहोगे? एक मामला चल रहा है यूपीपीएससी एग्जाम का, और इलाहाबाद में लगभग कई छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। छात्र कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो हमारा, 2 शिफ्ट में हमें दिक्कत होगी। छात्रों पर लाठीचार्ज करने का क्या प्रभाव पड़ेगा योगी सरकार पर? फर्क तो पड़ना है, पढ़ना है। वाकई में बच्चे छात्र परेशान है, आपके भी परेशान है जी। क्या दिक्कत है बच्चों को जो पढ़ने वाले? बेरोजगार है, बेरोजगारी ज्यादा। अरे ये कह रहे हैं, बात में दम है इनकी। युवा है यहाँ पर भाई, एक बार रोजगार मिलेगा तो क्यों परेशान होगा? रोजगार मिलेगा, चोरी जारे करते फिर रहे हैं, अगर रोजगार मिला हमें, सरकारी मत मिलो, प्राइवेट की व्यवस्था पकड़ी जावे, कंपनी खुलवाई जाए, फैक्ट्री लाई जावे इलाके में। आर्मी में बहुत जाते हैं, आर्मी का भी मुझे लग रहा है अग्निवीर के बाद थोड़ा फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा आप युवा हो, ईमानदारी से बताना आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी 11th क्लास में हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो आप जानते होंगे कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, और एक इस सूबे के ही एक मंत्री, भारत सरकार के भी साथी हैं, वो ओम प्रकाश राजभर, कहते हैं ये सब तो सपा के नेता हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं सपा के नेता है। क्या छात्र सपा का नेता होता है कोई? छात्र किसी का नेता नहीं होता।
हम किसी के नेता नहीं है, हम अपने नेता हैं। राजभर कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं ना छात्र, वो सपा के नेता हैं। हम सपा के नेता नहीं, हम सबके नेता हैं, खुद के अपने नेता हैं। हमें जो काम करके देगा, हमारी सुनेगा, हम उसके नेता हैं। आपको क्या दिक्कतें हो रही है? शिक्षा पर कितना बल दिया जा रहा है? फीस में क्या फीस लगातार साल भर बढ़ती जा रही है? फीस लगातार साल भर बढ़ती जा रही है। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है फीस के चलते? बिल्कुल छूट जाती है। गरीब के मुख्यमंत्री से छात्र कितना नाराज है बताओ? छात्र बहुत नाराज है। जीएसटी दिन भर बढ़ती जा रही है शिक्षा के ऊपर। खेती-बाड़ी भी आप करते हो? हाँ, खेती बाड़ी। यहाँ पर किन किन चीजों की कमी लगी मेले में? मेले में शौचालय की कमी है बस। धार्मिक मेला होता तो सज्जनगढ़ लोग आते हैं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, ये मामला है मतलब एक मामला सामने आ रहा है। और यहाँ बात केवल एक धर्म की नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की केवल एक ही बिरादरी। ये जो बनवाने हो, आपका शौचालय नहीं है, आपका लैट्रिन नहीं है, आपका वो नहीं है, जितने ये बन रहे हैं इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है। खुले में सोच कर रहे, हवा में सब प्रदूषण सब साफ हो जाए ना, ऐसी क्यों ना करें? एक बात नहीं करनी चाहिए। आप मर्द जात से हो, आप पुरुष हो, हाँ, महिला का एक कंफर्ट होता है, महिला की अभी ना आप सुनो, महिला तो पहले ऐसी जगह बंद रखो, बता दो आप। ऐसी जगह कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी जगह पर महिला के शौचालय बनाए जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बने हैं। अब देखो भाई, एकदम सब जगह तो साधन है, हो नहीं पाएगा। दिक्कत बहुत बड़ी है गाँव में हमें। जी बताइए। दिक्कत लैट्रिन में जाना, मच्छर पैदा होना, आदि बीमारी मच्छर पैदा कर रहे हैं। वहाँ गंदगी है, घर में गंदगी कर रहे हैं, हम वहीं खा रहे हैं और वहीं गंदगी कर रहे हैं हम, तो फर्क तो पड़ेगा, मच्छर पैदा होता है। बहुत ज्यादा बीमारी है इससे। आदमी जाता था, लैट्रिन का मट्टी बन जाती 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, पानी लगा साफ हो गए, खेत जुट गए। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? खेतों में भी तो मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ होती हैं, लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमें बीमारी चल रही है। हमें लैट्रिन बाथरूम की जरूरत है, हमें अपने कारोबार की जरूरत, हमें हिलना मिलना चाहिए। हाँ तो मिले आपको वो, ठीक है, यहाँ मिलना चाहिए हमें, यहाँ की यहाँ उसका लेडीज जेंट्स कहीं नहीं जा सकता, बाकी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो कोई पढ़ी लिखी लड़की है वो कैसे, भैया पढ़ी लिखी लड़की कैसे? नहीं सुनो, हमें तो युवा से मतलब, जो हमारे युवा जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, हमें तो उनके बारे में कहना। ओम प्रकाश राजभर जो भारत सरकार के सहयोग से मंत्री वो नेता है, कहते हैं कि ये युवा जो है छात्र नेता है, यानी कि सपा के नेता है जो आंदोलन कर रहे हैं आज की तारीख में। क्या युवा किसी पार्टी से होता है, छात्र पार्टी से होता है? नहीं, युवा तो छात्र तो छात्र ही होते हैं, वो तो अपने ऐसी उन्हें दिक्कत होगी, वो कह रहे होंगे अपनी समस्या रखनी चाहिए। समस्या तो असर पड़ेगा बाबा के वोटों पर अब की बार, किसान जो परेशान है? नहीं, बाबा की वोट उनको कोई असर नहीं पड़ रहा, बाबा तो और एक तरफा आएगा। अब ये तो यार कैसे आप वोट नहीं दोगे तो कैसे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? न जो काम अच्छा करेंगे तो क्यों ना देंगे। काम है आपके लिए? देखो, हमारे युवाओं को जो नौकरी होनी चाहिए भाई, जो बेरोजगार फिर रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे, हमें, और जो हमारा जो फसल का रेट है वो अपने सही में ले जाओ। हमें तो कोई भी न्यू नहीं है, अभी सरकार कोई सी भी आओ, हमें कोई चौधरी हमें तो करके खाना है जी। सरकार कोई सी भी आ जाओ, हमें तो बिगड़ करे तो कोई नहीं दे रहा। बाकी हमें अपने, जब से जयंत चौधरी सूबे में गए हैं तब से उन्होंने भी युवाओं की बात करना बंद कर दिया है। युवान जयंत चौधरी गए हैं वहाँ पर, हमें तो युवान का और अपनी जो फसल का रेट है उससे मतलब है, सरकार कोई सी भी आओ। एक युवा खड़ा हुआ है, उससे पूछ लेते हैं। तो देख के लग रहा है कि हाइट इतनी अच्छी है लड़के की, खिलाड़ी हो आप? ना जी, खेलो इंडिया की टी-शर्ट देख कर वैसे ही पहन रहा था। तो खेलते वगैरह कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे कौन सी क्लास में हो? 12वीं। युवा परेशान है, नौकरियों की कमी है क्या? हाँ जी, कितना परेशान है युवा बताओ? बहुत परेशान है। सरकार ने कुछ व्यवस्था काम करा है? कोई व्यवस्था ना कर रहा है। यहाँ आपको नहीं लगता, लोग कह रहे हैं देखो कि खुले में जाके वॉशरूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी नहीं लगती? बताओ ईमानदार। खूब बीमारी है जी, खूब बीमारी है। यहाँ महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। यहाँ टॉयलेट वॉयलेट लैट्रिन बैटरिंग करने की बहुत व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देश का अन्नदाता जो देश की आन बान शान होता है, इस हुक्के को अपनी शान बताता है देश का अन्नदाता। लेकिन सरकार अंधी गूंगी और बहरी हो चुकी है। सरकार सुन नहीं रही है कि अन्नदाता केवल चाहता है तो बच्चों के लिए रोजगार, बच्चों के लिए तरक्की, और इन मेलों में जो किसानों के मेले लगते हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं। क्या सरकार जो सरकार धार्मिक उत्सवों में करोड़ों रुपए का खर्चा कर सकती है, क्या किसानों के लिए वो लाखों का नहीं कर सकती? ये बड़ा सवाल है। सोचना विचार करना जनता के हाथ में है। लोग तमाम इतनी दूर से आते हैं, कोई 70 किलोमीटर दूर से, कोई 400 किलोमीटर दूर से, केवल अपनी आस्था, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। पर जब इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेगी तो आने का क्या ही फायदा।